विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। हम बहुत सी कोशिश करते हैं, कई बार बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। रात रात भर जागते हैं, फिर भी हमें पढ़ा हुआ याद नहीं होता है। और यदि हम मूवी वगैरह देखते हैं तो हमें पूरी मूवी याद हो जाती है। उसमें कुछ ही शॉर्ट बचते हैं जो हमें याद नहीं होते हैं। यदि हमसे कोई पूछता है कि उस शॉर्ट के बारे में बताओ, तो हम तुरंत अपने दिमाग से निकाल के बता देते हैं वहाँ पर ऐसा हुआ था, तो हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। परंतु हमें पढ़ा हुआ याद नहीं होता है याद, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको पढ़ाई हुआ याद करने की कुछ टिप्स है, ठीक है। उन टिप को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, यदि हम बुक्स लेकर बैठते हैं तो हमें पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं रहता है। यदि हम मूवी देखते हैं तो हमें पूरी मूवी याद हो जाती है। देखिए इसका क्या कारण है। जब हम बुक लेकर बैठते हैं तो हम पूरी दिमाग वहाँ पर नहीं होता है, हमारा दिमाग इधर उधर भटकता रहता है। जब हम मूवी देखते हैं तो हमारा माइंड फोकस बिल्कुल मूवी पर होता है, परंतु जब हम बुक लेकर बैठते हैं तो हमारा दिमाग जो होता है पूरा फोकस उस किताब की ओर, और यानी कि जो हम पढ़ते हैं उसकी ओर नहीं होता है। हमारा दिमाग इधर उधर भटकता रहता है, इसी कारण हमें पढ़ा हुआ याद नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा, जब भी आप पढ़ने बैठें तो अकेले बैठें एकांत जगह में, तो इससे आपका दिमाग जो हो डिस्टर्ब ना हो पाए, ठीक है। इधर उधर ना भटके और आपका पूरा फोकस बुक्स की ओर होना चाहिए, तभी आपको पढ़ा हुआ याद होगा, ठीक है। ये पहली टिप्स हो गई आपके लिए, और बताऊँगा आपकी टिप, ठीक है। देखते रहिए वीडियो। मैं आपके लिए यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप कम पढ़िए, परंतु उसे पूरा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि आप रात भर जाग रहे हैं, पूरा रात पढ़ रहे हैं और याद नहीं हो रहा है, तो ऐसा भी जागने से कुछ अच्छा नहीं है। आप थोड़ा पढ़िए पर याद ठीक से कीजिए, ठीक है। जो स्वामी विवेकानंद थे वो 700 पेज की किताब 1 घंटे में पढ़ देते थे। आखिर ये कैसे करते थे? तो देखिए, जब भी ये पढ़ने बैठते थे तो एकांत जगह में, ठीक है, और पूरा फोकस इन बुक्स की ओर होता था। तो इस प्रकार ये पूरा किताब पढ़ देते थे। बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही जाने माने विद्वान, ठीक है। ये ज्ञानी थे एक प्रकार से। जितना आपने दिन भर में पढ़ा है भाई शाम को पूरा, ठीक है, दोहराइए और उसे दोबारा रिप्लाई कीजिए। अपने मन में दिमाग में पूरा रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तब आपके दिमाग में पूरा अच्छे से फीड हो जाएगा और आपको उसको भूलने की इच्छा नहीं होगी। आप भूलना भी चाहेंगे तब भी उसे भूल नहीं पाएंगे। यदि हमारी आंखों के सामने कोई घटना होती है तो हम उस घटना को पूरा याद कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है? क्योंकि जब हम किसी घटना को देखते हैं तो हमारा जो दिमाग होता है पूरा फुल फोकस उस घटना की ओर होता है। जब कोई व्यक्ति यानी बाइक वगैरह से गिरता है तो हम पूरा फोकस उसकी ओर देखते हैं, तो पूरा फोकस हमारा इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होता है। दिमाग का फोकस, पूरा फोकस उसकी ओर होता है। तो इस प्रकार हमें पूरी घटना वो तुरंत याद हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप बार बार कह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है, पूरा फोकस जब पढ़ते समय बुक्स की ओर रखिए, ठीक है। यदि हम जो कुछ पढ़ लेते हैं वो हमारे यदि सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है तो हम उसे कभी नहीं भुला पाते, ठीक है। चाहेंगे तब भी नहीं भुला पाएंगे उसे, सबकॉन्शियस में पहुंच गया डाटा तो, ठीक है। जिस प्रकार हम डाटा को स्टोर कर लेते हैं और मेमोरी में स्टोर करके रख लेते हैं संग्रह, ठीक है। तो हम मेमोरी में जब मिटाएंगे तभी मिटेगा। इसी प्रकार सबकॉन्शियस में हम चाहेंगे तब भी नहीं मिटेगा, ठीक है। वो अपने दिमाग में फीड हो जाता है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे दिमाग में फीड हो जाती हैं, वो सबकॉन्शियस में पहुंच जाती है, ठीक है। यदि आपके दिमाग में जो कुछ भी सबकॉन्शियस में पहुंच गया तो आप चाहेंगे तब भी नहीं उसे भुला पाएंगे, ठीक है। मैं आपको और एक सजेशन देना चाहूँगा। आपने जो कुछ भी पढ़ा है, ठीक है, तो उसको शाम को आप कॉपी पेन लेकर बैठो, ठीक है, और उसे लिखना शुरू कर दो, ठीक है। बेशक आप याद मत कर दो, केवल कॉपी पर उतार दो, ठीक है। रफ कॉपी पर उतारना शुरू कर दो, उसे उतार डालो सारा रफ कॉपी पर। तो इससे क्या होगा, आपका जो दिमाग होगा डबल रिप्लाई होगा। एक दिमाग में एक आप कॉपी की तरफ देख रहे होंगे, ठीक है, तो उससे आपको डबल रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको तीसरी सजेशन देना चाहूँगा, जब आपका खेलने का समय हो, ठीक है, तो उस समय आप खेलने में ध्यान लगाइए। और आपका जब पढ़ने का समय हो तो उस समय आप पूरा फोकस पढ़ाई की तरफ रखिए, और खेलने के समय खेल, ठीक है, और पढ़ाई के समय पढ़ाई। तो इससे आपको कुछ दिमाग में आपको कोई बोझ नहीं रहेगा। मैंने अपनी लाइफ में कई बच्चों को देखा है जो रात भर पढ़ते हैं परंतु फिर भी वो कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो केवल पढ़ाई में, जब भी खेलने का मन होता है तब भी वो पढ़ाई में ही ध्यान रहता है उनका। खेलने के टाइम भी पढ़ाई में ध्यान रहता है। तो इसलिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप खेलने के समय खेलिए और पढ़ाई के समय पूरा पढ़ाई कीजिए। ऐसा भी नहीं रात भर तक, आप थोड़ा पढ़िए परंतु उसे अच्छे से पढ़िए और आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। और पूरा आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए वो जितना आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसा ही आप पढ़िए और आप दोस्तों को बताइए, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।